Hello students, welcome back to my channel. I am making this video after 1 month. Uh, the last video I posted on this channel last month and I am posting today. There was some circumstances, so I could not make the video. Before starting the video, I want to tell you all, I want to teach you something actually, and that is about our life. I know you children are very small, you won't be able to understand that, but remember it, and you can ask this to your elders that what I said. Live your life as much as you can. What I said, live your life as much as you can. Why I'm saying this? Because we don't know what will happen the next time. Suppose I'm sitting here, and after some time uh, my hand would be hit on the table and it will be painful. So it was just an example. I'm just telling you that we don't know what will happen the next time, so we have to live in the present and we have to live the life, and we have to respect our parents, because parents are over everything. Without parents we can't imagine our existence. Just because they are there, our existence is still there, so we have to respect them and respect everyone. So let's come back to the chapter. So the chapter name is The Crow. I hope you understood what I said. The Crow. What is the meaning of crow? I will explain you this poem, this chapter, sorry. So I will explain you the whole chapter in Hindi, so kindly do watch the full video. And if you would like this, kindly do like and subscribe this channel and hit the bell icon. Once there was a crow, he was black as you know. एक बार की बात है, देयर वॉज अ क्रो. एक क्रो होता है, हम सब जानते हैं क्रो कौन होता है. ही वॉज ब्लैक, जैसा हम सभी जानते हैं. हाउ टू बी ब्यूटिफुल ही वॉन्टेड टू नो. जस्ट बिकॉज वो ब्लैक था तो वो सोचता था कि मैं तो ब्लैक हूँ, तो मुझे जानना है कि सुंदर कैसे बनते हैं, है ना. तो कलरफुल फेदर्स ही वॉन्टेड टू ग्रो. वो चाहता था कि फेदर्स मीन्स पंख. वो चाहता था कि उसके जो फेदर्स, क्रो के तो फेदर्स यानी पंख ब्लैक ही होते हैं, तो वो चाहता था कि उसके जो फेदर्स हैं वो कलरफुल हो. तो वो कैसे होंगे. ही फाउंड वन पिकॉक फेदर. अब उसको एक पिकॉक का फेदर मिलता है. हम सब जानते हैं पिकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड, एंड उसके वो बहुत ही सबसे ज़्यादा सुंदर दिखने वाला पक्षी है. तो उसको उसका एक पंख मिलता है. ही स्टक इट इन हिज टेल. वो उसकी टेल में, यानी जो उसकी पूँछ होती है, टेल होती है, उसमें वो फंस जाता है. देन ही फाउंड अनदर. ही पिक्ड अप ऑल विदाउट फेल. अब उसको और भी फेदर्स मिल जाते हैं, तो उन सभी को कलेक्ट कर लेता है. नेक्स्ट पेज में है, ही स्टक दैम इन हिज विंग्स, पुट वन ऑन हिज हेड. हाँ, वो क्या करता है कि वो जो फेदर्स होते हैं उनको अपने विंग्स में, यानी अपने पंख में स्टक, यानी वो उसके पंख में चिपक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं. आई एम नाउ ब्यूटिफुल ही डांस्ड इनसाइड. अब वो कहता है अब मैं ब्यूटीफुल लग रहा हूँ क्योंकि मैंने पिकॉक के पंख अपने में लगा लिए हैं. द अदर क्रोज लाफ्ड एट हिम. बाकी के जो क्रोज होते हैं वो उस पर हंसते हैं. ओह व्हाट अ फूल यू आर ब्यूटीफुल इन ब्लैक. क्रोज कहते हैं कि अरे तुम कितने बेवकूफ़. फूल का मतलब होता है जिसको कोई चीज़ पता ना हो. तुम कितने बुद्धू हो. यू आर ब्यूटीफुल इन ब्लैक. तुम ब्लैक में ही बहुत सुंदर लगते हो. वी लव यू फॉर वॉट यू आर. क्रोज कहते हैं कि हमें तुम जैसे दिखते हो हमें वैसे पसंद हो, तुम्हें किसी चेंज की ज़रूरत नहीं है. तो वो तो क्रो सोचता है कि पिकॉक के विंग्स लगा के वो पिकॉक जैसा दिखने लगेगा, बट दिस इज़ नॉट ट्रुथ, बिकॉज पिकॉक है, वो क्रो है, दोनों तो सेम नहीं है. तो इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें खुद से, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि खुद से प्यार करना चाहिए, खुद की लाइफ जीनी चाहिए,
किसी और के ओपिनियन के हिसाब से हमें नहीं चलना चाहिए कि अरे उसने मुझे ये बोल दिया तो मैं ऐसा हो जाता हूँ, उसने मुझे ये बोल दिया। हमें जैसा भगवान ने बनाया है हमें वैसा रहना चाहिए एंड खुद से प्यार करना चाहिए एंड दूसरों की रिस्पेक्ट करना चाहिए। किसी को किसी भी चीज़ के लिए बुली नहीं करना चाहिए कि अरे तुम तो मोटे हो या तुम तो पतले हो। दीज आर थिंग्स आर नॉट फॉर these are things are not the sign of a good person, है ना। So that was the end of the chapter, and if you like this video kindly do like and subscribe and don't forget to hit the bell icon, and I will come back on another video. Thank you.